महा आज बुधवार दिनांक 10 जनवरी 2024 भारतीय तिथ्यानुसार पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12 श्लोक का विवेचन आज देखेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं और तो क्या कहें, जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये जो सात्विक राजस और तामस भाव गुण पदार्थ और क्रिया आदि हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाए हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें से जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अर्थात गुण पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध जहाँ करने और न करने की बात होती है जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि। हाँ भैया जी, हाँ भैया जी आवाज चली गई थी बीच में। अब आ गए ना, अब आ गई बीच में निकल गया इसलिए। अच्छा, अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो
और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए, जो उत्पत्ति व विनाशशील है तथा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत अर्थात नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता अर्थात सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत्त एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत्त एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करे, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे। इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की ही हुई और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि
इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। मत्तः परतरम नान्यत। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न त्वहम तेषु ते मयि। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं है। ना वो मेरे में है ना मैं उनमें हूँ, मैं तो अलग ही हूँ। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वह मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी 17 विभूतियाँ बताई गई है वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती है, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। इस श्लोक की विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सबके सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत्त एव मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, पर परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा ने इसके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता व मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं
कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात सबका प्रभव मैं हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च, जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं होता, संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बनता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सदा सच्चा हम अर्जुन। और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी है तथा उनसे पर भी है, सदा सत तत्परम यत्। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेवः सर्वम। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर व शरीरी, देह व देही, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ, प्रकृति व पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये 13वें अध्याय में आया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम 13वें अध्याय में आया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात 13वें अध्याय में आया। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम 13वें अध्याय में आया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम। ऐसा ज्ञान चक्षुषा। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य व अनित्य, अविनाशी व विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं न अद्वैत, न सत कह सकते हैं न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति के सर्वथा रहित हो जाते हैं
और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। इस प्रकार यह 12वें श्लोक का 7वें अध्याय के विवेचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।